फलस्तीन, जेरूसलम, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी as the capital of Israel. क्योंकि जेरूसलम और उसके आसपास अल्लाह ने अपने हजारों पैगंबर भेजे, जैसे कि इब्राहिम, दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम। और यहूदियों के मुताबिक इस सिटी यरूशलेम का नाम सबसे पहले एक बहुत बड़े पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम ने रखा था, जिसका मतलब है यरूशलेम, द सिटी ऑफ पीस। लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक इस सिटी ने कभी पीस नाम की कोई चीज देखी नहीं, क्योंकि जेरूसलम दुनिया के 3 बड़े रिलीजन यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सब के लिए एक होली सिटी। क्योंकि जेरूसलम के अंदर ये जो जगह है जिसे बैतुल मकदस कहा जाता है, इसकी ये साइड वेस्टर्न वॉल है, जो आज यहूदियों के लिए सबसे होली जगह है। यहां से थोड़ी दूर एक चर्च है जो आज क्रिश्चियंस के लिए सबसे होली साइट है, क्योंकि क्रिश्चियंस का मानना है कि इस चर्च के नीचे आज तक ईसा अलैहिस्सलाम की खाली कब्र मौजूद है। और इसी बैतुल मकदस के ऊपर मस्जिद अक्सा भी बनी हुई है, क्योंकि बैतुल मकदस मुसलमानों के लिए भी मक्का और मदीना के बाद दुनिया की सबसे होली जगह है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, उन्होंने कई साल तक मक्का के लोगों को इस्लाम की तरफ आने की दावत दी, लेकिन उनकी बहुत कोशिश के बाद भी मक्का के सिर्फ कुछ ही लोगों ने उनकी बात पर इस्लाम कबूल किया। और ये लोग भी मक्का के कोई पावरफुल लोग नहीं, बल्कि इनमें बहुत सारे ऐसे थे जो मक्का के सबसे कमजोर लोगों में से थे, जिसकी वजह से मक्का के लोग इन पर बहुत जुल्म किया करते थे। इस सब के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से कहते रहते कि आज तो मुसलमान कमजोर है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे। जिस पर मक्का के लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये लोग हमारा यहाँ मक्का में मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये रोमन और पर्शियन एम्पायर से कैसे लड़े। लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को यरमूक और कादसिया जैसी जंगों में पूरी तरह हरा दिया था। और इन दोनों एम्पायर्स को हराने के बाद अब मुसलमानों की दोनों बड़ी फौजें मदीना से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऑर्डर्स का इंतजार कर रही कि अब हमें इससे आगे और कहाँ जाना चाहिए। तो मदीना से सीधा एक लेटर पर्शियन एम्पायर साद बिन अबी वक्कास की तरफ गया और हजरत उमर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि अब तुमने तब तक नहीं रुकना जब तक पर्शियन एम्पायर का कैपिटल मदईन फतह ना हो जाए और पूरी पर्शियन एम्पायर मुसलमानों के कंट्रोल में ना आ जाए, तब तक तुमने पीछे नहीं हटना। तो साद बिन अबी वक्कास मुसलमानों की फौज के साथ पूरी पर्शियन एम्पायर को फतह करने के लिए रवाना हुए। पर्शियन एम्पायर में तो मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल की तरफ बढ़ने लगी। अब वहाँ रोमन एम्पायर मुसलमानों ने यरमूक की जंग जीतने के बाद बहुत तेजी से उन सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया था जिन्हें वो